बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें जिंदगी में कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए और जो नेमतें हमें मैसर हैं उन पर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अफगानिस्तान के इलाके हेरात का नवाब हमादुल मुल्क कहावत में अपना साने ना रखता था। उसकी रआया उससे बड़ी खुश थी। उसके 500 गुलाम थे और नवाब उनको अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज रखता था और वो नवाब से बड़े खुश थे। यही वजह थी कि वो नवाब से इस कदर वफादार थे कि नवाब पर जान निछावर करने से भी दरेग ना करते थे। नवाब ने अपने गुलामों की गर्दनों में सोने के तारों से बने हुए तोक बनाकर डाले हुए थे। इन गुलामों के सरों पर हर वक्त इंतहाई कीमती टोपियां रहती थी। उनका लिबास इतना नफीस और खूबसूरत होता कि उतलसो कमहाब से तैयार किया गया होता। इन गुलामों के कमर बंद भी सोने की तारों से बने हुए थे। गर्ज ये कि इन गुलामों की एक अलहदा ही शानो शौकत थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि गुलाम अपनी इसी शानो शौकत के साथ बाजार में से गुजर रहे थे। एक गरीब शख्स जिसने सिर्फ बदन पर लंगोटी बांधी हुई थी उनको देखा। उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये शख्स था बड़ा बेबाक, बात करने से डरता ना था। उस शख्स ने जब ये देखा कि नवाब मादुल मुल्क के गुलाम इस कदर शानो शौकत से जा रहे हैं कि जिस्मों पर इंतहाई कीमती लिबास है और एक मैं हूँ कि पहनने को कोई कपड़ा नहीं है, ना पाँव में जूती है और ना सर पर टोपी है। अपना और गुलामों का मुआजना करते हुए उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और शिकवा करते हुए बोला, ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म पर तो कपड़ा नहीं, खाने को कुछ नहीं मिलता। अजीब तंगी के दिन गुजर रहे हैं। तू मेरा परवरदिगार है, जरा मादुल मुल्क से बंदा परवरी सीख। इस बात को एक मुद्दत गुजर गई। इत्तेफाक से मादुल मुल्क का ज़वाल शुरू हो गया। बादशाह ने किसी बात से नाराज होकर मादुल मुल्क को जेल में डाल दिया और उसके गुलामों को भी कैदी बना लिया। बादशाह दरअसल मादुल मुल्क के उस खजाने का पता करना चाहता था जो कि बादशाह की दानिश्त में मादुल मुल्क ने कहीं छुपा रखा था। बादशाह ने मादुल मुल्क के सब गुलामों से इस बारे में मालूमात इकट्ठा करनी चाहिए। अगर किसी ने भी बादशाह को इस भेद से आगाही ना दी, बादशाह ने इन गुलामों को बेइंतहा अज़ियतनाक सजाएं दी। लेकिन फिर भी इन 500 में से एक भी अपने आका से बेवफाई करने पर रजामंद ना हुआ। हालांकि मादुल मुल्क के खजाने का राज सबको मालूम था। इन सब ने अज़ियतनाक सजाएं बर्दाश्त कर लीं, मगर अपने आका का भेद बादशाह के सामने जाहिर ना किया। इस बेबाक आदमी ने गुलामों के साथ किया जाने वाला
ये सलूक देखा तो उससे गैब से निदा आई कि देख, तू भी इन गुलामों से बंदा बनना सीख। ये बेइंतहा तकलीफ बर्दाश्त करके भी साबित कदम है और अपने आका को नहीं भूले। और एक तुम हो के मामूली सी तकलीफ आ जाने पर अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत शुरू कर देते हो। अगर उसके नाम पर कोई मुसीबत आ पहुंचे तो उससे बेवफाई करने पर आमादा हो जाते हो और इस कदर बेबाकी से ये बात कह देते हो कि अल्लाह मादुल मुल्क से बंदा परवरी सीख। लेकिन ऐ इंसान, पहले तू मादुल मुल्क के गुलामों से बंदा बनना सीख। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए और जो नेमतें हमें मयस्सर हैं उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।